इस स्टोरी में देखेंगे आज हम द ट्रिकी वुल्फ एंड द रैट्स। इस स्टोरी में हम इंग्लिश तो अच्छी होगी अपनी, लेकिन साथ ही हम इसमें वर्ड मीनिंग और जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंस में क्या यूज हुआ और कैसे यूज हुआ और कौन सा रूल लगा है। ये ग्रामर का पोर्शन जो है हम साथ में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम इसमें, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ द ट्रिकी वुल्फ, ये इसको वुल्फ बोला जाता है। ठीक है, वुल्फ नहीं बोलेंगे, इसको वुल्फ बोलेंगे। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया होता है। ठीक है, सबसे पहले इसी का प्रोनाउंसिएशन हमें सही करने की जरूरत थी। ये है अपना वुल्फ। अब देखिए, ए वुल्फ लिव्ड नियर ए कॉलोनी ऑफ रैट्स। ए वुल्फ होता है भेड़िया, लिव्ड रहता था, नियर नजदीक, ए कॉलोनी होता समूह, झुंड, ऑफ रैट्स चूहों का। तो एक चूहों का झुंड जहाँ पर रहता था, समुदाय जहाँ पर रहता था, उसी के नजदीक एक भेड़िया रहता था। ठीक है, अब इसमें इसी लाइन के अंदर अब हम क्या सीख सकते हैं, अभी देखते हैं इसमें। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है इसमें वुल्फ, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है भेड़िया। अब क्या होता है, इसका प्लूरल क्या होगा? वुल्व्स। इसमें अफ हटा करके उसकी जगह वीईएस जोड़ दिया जाता है। जो लास्ट में अफ आता है ना, तो उसका प्लूरल बनाते हैं, तो उसको हटा करके वीईएस जोड़ दिया जाता है, इसका प्लूरल हो गया। अब जो भेड़िए का जो बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं कब, और इसके भेड़िए का चलने का ढंग जो होता है उसको बोलते हैं लोप, और चिल्लाने को बोलते हैं येल या फिर हाउल, कोई भी एक यूज कर सकते हैं इसमें। अब इन भेड़ियों का झुंड जो होता है उसको बोलते हैं ए पैक ऑफ वोल्स। ठीक है, अब इसके लिए एक लाइन लिखते हैं हम, जैसे कुछ शब्दों के समूह होते हैं जो उसी के साथ यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो इतना लालची, जैसा कि भेड़िए जैसा लालच उसका, तो एज ग्रीडी एज ए वुल्फ। ठीक है, अब हमने पढ़ा था रैट। रैट जो जिसका मतलब चूहा होता है, उसके साथ एक ईडियम भी जुड़ा हुआ है। जैसे रैट रेस। रैट रेस क्या होता है? ए फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर सक्सेस, वेल्थ और पावर। एक ही बहुत जबरदस्त गलाकाट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, वो सक्सेस सफलता के लिए भी हो सकता है, धन के लिए भी हो सकता है, पावर के लिए भी हो सकता है। दूसरा इसके साथ ईडियम जुड़ा है, वो है अपने पास है टू स्मेल ए रैट। इसका मतलब क्या होता है? टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज डिसहोनेस्ट और नॉट राइट। कोई ऐसी चीज आपको संदेह होना जिसके बारे में उस जो आपको लगता है कि ये डिसहोनेस्ट वे है, मतलब ईमानदारी से भरा तरीका नहीं है, और नॉट राइट और सही भी नहीं है। ठीक है, अब कॉलोनी आया है, तो कॉलोनी ऑफ रैट्स तो हमने पढ़ लिया। और क्या शब्द जुड़ा है इसके साथ है, और किसके झुंड को हम कॉलोनी बोल सकते हैं? टर्मिटीज। टर्मिटीज क्या होते हैं? दीमकों का झुंड होता है। टर्मिटाइज होता है दीमक। ठीक है, तो उसके समूह को बोलेंगे हम कॉलोनी ऑफ टर्मिटाइज। नेक्स्ट देख इसमें, ईच नाइट, प्रत्येक रात, ही वुड सी, वो देखता था क्या? द ह्यूज स्वार्म ऑफ रैट्स पासिंग बाय हिज den। देखता था, ह्यूज होता है विशाल, स्वार्म ऑफ रैट्स ये भी क्या होता है? चूहों का झुंड होता है। तो दो वर्ड हमने यूज किए, एक कॉलोनी और एक स्वार्म। पासिंग जो गुजरते थे, बाय मतलब गुजरते हुए, बाय हिज den उसकी गुफा से। den क्या होता है? गुफा जहाँ रहता था वो। देखिए, शुड है, वुड है, कुड है, मे है, माइट है, सारे मॉडल्स जो होते हैं इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अब नियर। नियर जो क्या है? ये एडवर्ब है, ये भी हमने लिख रखा अपनी इस नोट्स के अंदर। इसमें नियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बताया कि नजदीक है या दूर है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा ह्यूज क्या होता है? विशाल होता है। हग कोई नहीं बोलेगा इसको, ये ह्यूज होता है। ठीक है, इसमें इसी वर्ड में और देख लेते हैं हम अभी। जैसे सोम है, सोम क्या था? झुंड होता है, लेकिन ये वर्ड और किसके लिए यूज हो सकता है? ए स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज।
मक्खियों का झुंड भी हो सकता है। ए स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड भी हो सकता है। ए स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स, जो टिड्डे जो होते हैं उनका समूह भी हो सकता है। अब ह्यूज आया है, ह्यूज के लिए हम और वर्ड यूज क्या कर सकते हैं जो कि इसके सिनोनिम्स हैं इनोमस, कोलोसल, मैमथ और जाइगेंटिक। ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, किसी भी एग्जाम के आपके काम आएंगे। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं कि इसमें जो नियर जो वर्ड आया था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी प्रकार शुड, वुड, माइट, कुड, इस प्रकार के जो मॉडल्स आते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिगिन के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब आगे देखेंगे, यहाँ तक कि हमने किया अपनी स्टोरी में। जैसे सून ही बिगेन, जल्दी ही वो शुरू हो गया, बिगेन टू थिंक ऑफ, थिंक ऑफ क्या था, फ्रेजल वर्ब होती है, सोचना होता है। ए प्लान, एक प्लान के बारे में सोचने लग जाता है। टू कैच देम, क्या प्लान था उसका, टू कैच देम, उनको पकड़ना था। ठीक है, द रैट्स वर फैट एंड फ्लैशी, जो चूहे जो थे वो कैसे थे, मोटे और ज़्यादा मांस वाले थे। फ्लैशी क्या होता है, जिसमें ज़्यादा मांस हो। एंड ये एडजेक्टिव है, फैट एंड फ्लैशी एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन की। नाउन कहाँ है यहाँ पर, रैट्स, इसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, थिंक ऑफ फ्रेजल वर्ब होता है, सोचना होता है। एंड देयर वर सो मैनी ऑफ देम, और वो संख्या में भी बहुत ज़्यादा थे। अब देखिए, देर के बाद जब भी आपकी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब आती है, वो मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं वो किसके हिसाब से आती हैं, वो आती हैं इसके बाद जो सब्जेक्ट प्रयुक्त होता ना उसके हिसाब से आती है। अगर यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे वो जाता, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे वर आया। ठीक है, सो मैनी, मैनी का मतलब ज़्यादा होना संख्या में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसलिए हमने यूज किया वर। ठीक है, इफ आई एट, अगर मैं खाता हूँ, वन रैट ईच नाइट, प्रत्येक रात को एक चूहा। आई आई विल नॉट हैव टू, आई शैल नॉट हैव टू, ये आइल बोला जाएगा इसमें, ये शैल या विल होता है। नॉट हैव टू वरी अबाउट माई डेली डिनर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर कहता मैं हर रोज एक भी चूहा खाता हूँ तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे वोरी, मतलब नॉट हैव टू वरी, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होगी, अबाउट माई डेली डिनर, जो मेरा हर रोज़ का डिनर होता है, रात का जो खाना होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक सोचने की ज़रूरत नहीं होगी उसके बारे में। द वुल्फ थॉट, ये बात किसने सोची, ये सोची भेड़िए ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या ग्रामर का प्रश्न है। बिगिन के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आप ये बात याद रखें। द रैट्स वर फैट एंड फ्लैश, इसमें देखिए फैट एंड फ्लैश एडजेक्टिव है, विशेषता किसकी बता रहा है, रैट्स की। रैट्स क्या है यहाँ पे, नाउन, तो हो गया कंप्लीट इसका। देयर वर सो मैनी ऑफ देम, अब देखिए वर जो आया किसके हिसाब से आया, मैनी के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से आया। ये एक वचन है तो ये एक वचन, बहुवचन है तो यहाँ पे प्लूरल आता है, इसके हिसाब से होता है। ये मैनी संख्या के लिए होता है, और इसके बाद ये ऑफ लगता है ना इस प्रकार से, तो उसके बाद प्लूरल ही आता है ये जो प्लूरल आने वाली बात हमने जो कही है, ये किससे भी देख सकते हैं, हम स्टोरी से भी देख सकते हैं। जैसे बिगेन टू थिंक ऑफ, ये तो एक बार बात में बताएंगे आपको। जैसे कॉलोनी ऑफ रैट्स, ऑफ आया उसके बाद रैट्स प्लूरल आया, स्वाम ऑफ रैट्स, ऑफ आया उसके बाद प्लूरल आया। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि बिगेन टू थिंक ऑफ प्लान, ऑफ आया लेकिन प्लान ही कुछ नहीं है। लेकिन अब बात ये देखिए कि थिंक ऑफ इकट्ठा है, फ्रेजल वर्ब है, अलग नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा आया। फिर एक चीज यूज की इसने, कैच, जो कैच वर्ड इसने यूज किया तो उसके साथ एक फ्रेजल वर्ब, सॉरी एक मुहावरा जुड़ा हुआ है, ईडियम जुड़ा हुआ है। कैच 72 बहुत यूज किया जाता है, छुपा हुआ खतरा जो आसानी से दिखाई न दे। ठीक है, हिडन डेंजर जो
होता उसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा मीनिंग होता है इन डायलेमा, दुविधा में होना। और तीसरा मीनिंग होता है इन ए प्रॉब्लम, एक मुश्किल में होना। मुश्किल कैसी कि आपको दो चीज़ों में से एक छांटनी पड़ेगी और दोनों में से कोई भी संतोषजनक नहीं है, दोनों ही असंतोषजनक चीज़ हैं। एक जैसी बेकार चीज़ें हैं, उनमें से एक छांटना पड़ेगा आपको, इसलिए बोलते हैं प्रॉब्लम में होना। ठीक है, इसमें थे ये। उसके बाद आज की स्टोरी में हम यहीं तक करेंगे। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये पढ़ने का जो तरीका है क्या ये सही है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर है तो आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर किसी ने देखी है, किसी के सामने आई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तरीका ठीक है या गलत है। अगर अच्छा है तो हम इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर अब की बार ज़्यादा इसमें करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखें इस वीडियो को। थैंक्स।